अब हम किंगडम प्रोटिस्टा को समझते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा गया है। तो सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्रेजेंट इन प्रोटिस्टा। दे इंक्लूड प्लांट एज वेल एज एनिमल। इसमें प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं, बस कंडीशन है कि वो यूनिसेलुलर होने चाहिए, वो यूकैरियोट्स होने चाहिए। सेल वॉल प्लांट है अगर तो वो प्रेजेंट होगा, एनिमल पार्ट से है तो एब्सेंट होगा। तो सेल वॉल में भी प्रेजेंट और एब्सेंट। प्राइमरली ये एक्वेटिक होते हैं, जनरली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ही प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है। और यहाँ पर लोकोमोशन के लिए सिलिया या फ्लैजिला भी प्रेजेंट हो सकता है कुछ में। तो सम हैविंग सिलिया और फ्लैजिला। और रिप्रोडक्शन यहाँ पर सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों ही मोड में हो सकता है। और इनमें कौन कौन से ग्रुप्स को स्टडी करना है प्रोटिस्टा के अंदर? क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोआ। इतने 5 ग्रुप्स को पढ़ने हैं। तो प्रोटिस्टा इंक्लूड क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन। 5 क्या क्या पढ़ने हैं? क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन। तो क्लियर हो गया प्रोटिस्टा में क्या है? यूनिसेलुलर सिंगल सेल यूकैरियोट्स हैं। ये प्लांट और एनिमल दोनों हो सकते हैं, इसलिए सेल वॉल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मोस्टली एक्वाटिक इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। और इनमें जो हमें पढ़ना है वो है क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन। क्राइसोफाइट्स को देख लेते हैं। क्राइसोफाइट्स के अंदर डायटम्स और गोल्डन एल्गीज आते हैं। गोल्डन एल्गी जिसको हम डेस्मट भी कहते हैं। तो डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी इंक्लूड इन द क्राइसोफाइट्स। ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मरीन वाटर में भी पाए जाते हैं। और ये जो डायटम्स हैं ये चीफ प्रोड्यूसर हैं मरीन इन्वायरमेंट में। तो दे आर द चीफ प्रोड्यूसर इन मरीन इन्वायरमेंट, सो दे आर कॉल्ड पर्ल ऑफ ओशियन। तो पर्ल ऑफ ओशियन बोलते हैं इनको क्योंकि ये चीफ प्रोड्यूसर हैं मैरीन इन्वायरमेंट में। और ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक बहुत ही छोटे हैं जो कि माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं। और इसलिए ये वाटर करंट के अकॉर्डिंगली फ्लो करते हैं। तो फ्लोट पैसिवली अकॉर्डिंग टू द वाटर करंट। सेल वॉल में सेलुलोज है और हाई अमाउंट ऑफ सिलिका प्रेजेंट है। अभी जो सिलिका के प्रेजेंस की वजह से ये डिकम्पोज होता नहीं है डेड होने के बाद, तो ये बनाता है डायटोमेसियस अर्थ। डायटम्स के सेल वॉल में क्या है? सेलुलोज और हाई अमाउंट ऑफ सिलिका। और सिलिका की होने की वजह से ही मैरीन एनवायरनमेंट में जो फॉर्मेशन होता है डायटोमेसियस अर्थ का। तो डायटोमेसियस अर्थ क्या है? डायटम्स जब डेड डायटम्स होती हैं उनके सेल वॉल में सिलिका प्रेजेंट होती है, ये डिकम्पोज नहीं होती है, तो वाटर सरफेस पर वो डिपॉजिट होने लग जाती है एज अ सेडिमेंट्री रॉक। तो उस रॉक को हम क्या बोलते हैं? डायटोमेसियस अर्थ, क्योंकि किससे बना हुआ है? डायटम्स की सेल वॉल से बना हुआ है। इनका जो फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? वो ऑयल एंड क्राइसोलैमिनेरी। तो क्राइसोफाइट्स में जो फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में? क्राइसोलैमिनेरिन के फॉर्म में फूड का स्टोरेज होता है। और इनकी बॉडी 2 ओवरलैपिंग हाफ्स में डिवाइड होती हैं। ये अपर हाफ हो गया और ये लोअर हाफ हो गया। ये इस तरीके से एक दूसरे में फिट होती हैं जैसे कि सोप केस। तो अपर हाफ को बोलते हैं क्या? एपिथेका। और लोअर हाफ को बोलते हैं हाइपोथेका। हाइपोथेका। तो इनकी बॉडी 2 ओवरलैपिंग हाफ्स में डिवाइड होती हैं जो कि सोप केस की तरह फिट होती हैं एक दूसरे में। और इनमें जो पिगमेंट्स पाया जाता है जिनसे ये फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं, तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, जियाजेंथीन, नियोजेंथीन, बीटा कैरोटीन्स, ये पिगमेंट्स पाई जाती हैं। अब मेरे साथ आप ध्यान से बोलिएगा। पहले क्राइसोफाइट्स की बात करें तो इसमें किसके बारे में स्टडी करते हैं? तो क्राइसोफाइट्स में इंक्लूडेड है डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। और ये फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं और मरीन वाटर में भी पाए जा सकते हैं। ये मरीन वाटर में चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं डायटम्स, इसलिए इनको बोलते हैं पर्ल ऑफ ओशियन। इनमें जो सेल वॉल है वो सेलुलोज और सिलिका की बनी होती है। और सिलिका के प्रेजेंस होने की वजह से ही ये आफ्टर डेथ ऑफ द डायटम्स ये डिपॉजिट होने रहते हैं वाटर सरफेस पर और सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे हम बोलते हैं क्या? डायटोमेसियस अर्थ बोलते हैं। रिजर्व फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है यहाँ पर? तो ऑयल एंड क्राइसोलैमिनेरिन के फॉर्म में यहाँ फूड का स्टोरेज होता है। बॉडी 2 ओवरलैपिंग हाफ्स में डिवाइडेड होती है।
अपर हाफ को हम एपिथिका और लोअर हाफ को हम हाइपोथिका बोलते हैं। पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, जैंथीन, जियाजैंथीन, नियोजैंथीन एंड बीटा कैरोटीन्स का यहाँ पर प्रेजेंस होता है। डायनोफ्लाजेलेट को देखते हैं। तो डायनोफ्लाजेलेट में ये मोस्टली मरीन इन्वायरमेंट में ही पाए जाते हैं। तो ये मोस्टली मरीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं क्योंकि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यहाँ प्रेजेंट होते हैं। इनमें देखा जाए तो दो फ्लैजेला होती है। एक फ्लैजेला है ट्रांसवर्स, इस तरीके से ट्रांसवर्स फ्लैजेला एक होती है और दूसरी लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला होती है। तो दो फ्लैजेला प्रेजेंट है, वन ट्रांसवर्स एंड वन लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला प्रेजेंट होती हैं। सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। दे अपीयर रेड, येलो, ब्राउन, ग्रीन, ब्लू, डिपेंड्स ऑन द पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल। कौन सा पिगमेंट इनकी बॉडी सेल में प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंगली इनका अपीयरेंस होता है। ये रेड, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू डिफरेंट कलर्स में हो सकते हैं। रेड डायनोफ्लाजेलेट का एक एग्जाम्पल दिया हुआ गानुलेक्स। तो गानुलेक्स इज एग्जाम्पल ऑफ रेड डायनोफ्लाजेलेट और ये रेड टाइड भी कॉज करता है। तो गानुलेक्स जो रेड डायनोफ्लाजेलेट है ये रेड टाइड भी कॉज करता है और कुछ ये टॉक्सिन्स भी रिलीज करते हैं जिससे कि जो अदर एनिमल्स होते हैं एक्वेटिक वो किल हो जाते हैं। तो डायनोफ्लाजेलेट में बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि मोस्टली मरीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। इनमें दो फ्लैजेला प्रेजेंट है, वन लॉन्गिट्यूडनल एंड वन ट्रांसवर्स फ्लैजेला। सेल वॉल में सेलुलोज होते हैं और पिगमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे वेरियस पिगमेंट्स हो सकते हैं और पिगमेंट्स के प्रेजेंस के अकॉर्डिंग इनका अपीयरेंस भी होता है। इनमें भी येलो, ब्राउन, रेड, ब्लू, ग्रीन कलर्स। रेड डायनोफ्लाजेलेट का एग्जांपल है गानुलेक्स और ये जो गानुलेक्स है ये रेड टाइड कॉज करता है और ये जो डायनोफ्लाजेलेट्स हैं ये टॉक्सिन्स भी रिलीज करते हैं जिसकी वजह से अदर एक्वेटिक लाइफ को भी हार्म पहुंचता है, वो किल हो जाते हैं। अब यूग्लिनॉइड की बात करते हैं। यूग्लिनॉइड ये फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले ग्रुप है। यहाँ पर सेल वॉल नहीं होता है। पहले इन्हें हम एनिमल में रखते थे, यूनिसेलुलर एनिमल प्रोटोजोआ के मेंबर होते थे पहले। तो ये सेल वॉल इनमें एब्सेंट होता है यूग्लिनॉइड में। ये एक्वेटिक इन्वायरमेंट पे पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में होते हैं। सेल वॉल नहीं है लेकिन सेल मेम्ब्रेन के अराउंड में एक प्रोटीन लेयर है पेलिकल। पेलिकल की कवरिंग पाई जाती है जो कि इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो पेलिकल की कवरिंग प्रेजेंट होती है इसकी सेल के अराउंड और जो कि इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इनके पास दो फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, वन इज़ लॉन्ग एंड वन इज़ शॉर्ट। एक छोटी फ्लैजेला और एक बड़ी फ्लैजेला यहाँ पर प्रेजेंट होती है। यहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो क्लोरोफिल होने की वजह से ही ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। लेकिन जब सनलाइट नहीं मिलता तो उस केस में ये हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करता है। तो यूग्लिनॉइड में यूग्लिना उसका एग्जाम्पल है और यूग्लिना ऑटोट्रॉफ भी होता है और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल है इसलिए फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। स्लाइम मोल्ड्स को देखिए। स्लाइम मोल्ड्स ये फंगस से लिए गए यूनिसेलुलर प्रोटिस्टस हैं। तो स्लाइम मोल्ड्स सैप्रोट्रॉफ होते हैं, सैप्रोफाइट्स होते हैं। इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है तो क्लोरोफिल एब्सेंट है, सैप्रोफाइट्स हैं ये। सेल वॉल वेजिटेटिव स्टेज में नहीं होता, केवल स्पोर जब होता है स्पोर कंडीशन में ही इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, वो भी काइटिन की बनी हुई। तो सेल वॉल जनरली एब्सेंट होता है वेजिटेटिव स्टेज में। स्पोर ओनली स्पोर कंटेन काइटिनस सेल वॉल। ये फ्री लिविंग होते हैं और डिकेइंग ट्विग्स पर, डेब्रीज पर क्रीपिंग करते हुए पाए जा सकते हैं। क्रीपिंग का मतलब ये हुआ कि डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स जिधर को मूव करेंगे वैसे ही उधर की तरफ इनका पैसिव मूवमेंट होगा। तो बॉडी मूवमेंट अलोंग द डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स। अंडर फेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म द एग्रीगेशन, दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। तो फेवरेबल कंडीशन में ये कुछ एग्रीगेशन बनाते हैं जिससे बोलते हैं प्लाज्मोडियम, और ये प्लाज्मोडियम अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बनाते हैं, फ्लोटिंग बॉडी। तो ये अनफेवरेबल कंडीशन बनाते हैं एग्रीगेशन जिससे बोलते हैं प्लाज्मोडियम, जिससे फॉर्मेशन होता है किसका, फ्लोटिंग बॉडी का। और इन्हीं फ्लोटिंग बॉडी में क्या होते हैं, स्पोर्स लगते हैं।
ठीक है। इन्हीं फ्लोटिंग बॉडी में क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं और ये स्पोर्स एयर करंट के थ्रू मूव करते हैं, ठीक है। डिस्पर्सल कैसे होगा, एयर के थ्रू होता है। तो स्लाइम मोल्ड्स क्या है, ये सैप्रोफाइट होते हैं, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। वेजिटेटिव स्टेज में यहाँ कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती है, केवल स्पोर्स में ही सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, काइटिन की बनी हुई सेल वॉल होती है और ये फ्री लिविंग है। और कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी मूवमेंट अलोंग द डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स। इनमें अनफेवरेबल कंडीशन में जो एग्रीगेशन बनता है उसे बोलते हैं प्लाज्मोडियम और इन्हीं एग्रीगेशन प्लाज्मोडियम से ही फ्लोटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होता है अंडर अनफेवरेबल कंडीशन और इन्हीं पर स्पोर्स लगते हैं और ये स्पोर्स का डिस्पर्सल कैसे होता है, एयर करंट के थ्रू होता है। प्रोटोजोन, तो प्रोटोजोन में सारे ये हेटेरोट्रॉप्स हैं क्योंकि ये प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स हैं। तो एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव है तो यहाँ पर सेल वॉल भी नहीं होता है और ये सारे हेटेरोट्रॉप होते हैं। इन्हें 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। प्रोटोजोन्स में 4 ग्रुप्स है ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन या लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। तो ये 4 हैं, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड एंड स्पोरोजोन। क्या है, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड एंड स्पोरोजोन। तो अमीबॉइड का एग्जाम्पल नाम से क्लियर है कि अमीबास का एग्जाम्पल है। अमीबॉइड ये फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं, सी वाटर में भी हो सकते हैं और मॉइस्ट सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं। तो हैबिटेट में तो फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल। लोकोमोशन किसके थ्रू होगा, इनके पास स्यूडोपोडिया होता है तो स्यूडोपोडिया के थ्रू ये लोकोमोशन करते हैं। और एग्जाम्पल अमीबा है। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी सरफेस पर सिलिका की शेल पाई जाती है, जैसे कि रेडियोलेरिया। तो अमीबॉइड में एक एग्जाम्पल है रेडियोलेरिया जिसके ऊपर सिलिका की शेल पाई जाती है। और कुछ इसमें अमीबॉइड में ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो पैरासाइट होते हैं, जैसे कि एंट अमीबा। तो ये छोटी सी बातें हैं कि फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल में पाए जा सकते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन यहाँ स्यूडोपोडिया होता है, एग्जाम्पल अमीबा है। और कुछ में सिलिका की शेल पाई जाती है जैसे कि रेडियोलेरिया। कुछ पैरासाइट भी होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं जैसे कि एंट अमीबा। सेकेंड है क्या, फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड ये इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा, फ्लैजिला। नेम से क्लियर है, लोकोमोशन किसके थ्रू होगा, फ्लैजिला के थ्रू। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइट के फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं। तो पैरासाइट जो होते हैं वो पैथोजेनिक होंगे। जो पैरासाइट होते हैं वो डिजीज कॉज करते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, जैसे कि ट्रिप्नोसोमा और लिशमैनिया। तो ट्रिप्नोसोमा क्या करता है, ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। स्लीपिंग सिकनेस जो बीमारी है, डिजीज है, ये ट्रिप्नोसोमा कॉज करता है। जबकि लिशमैनिया, कालाजार, ये कॉज करता है। तो कालाजार कॉज बाय लिशमैनिया एंड स्लीपिंग सिकनेस कॉज बाय ट्रिप्नोसोमा। तो इसके 2 एग्जाम्पल आप ऐसे याद रखेंगे। फ्लैजिला में क्या, फ्लैजिलेटेड में क्या है, ट्रिप्नोसोमा एंड लिशमैनिया। अमीबॉइड में क्या है, अमीबा, एंट अमीबा, रेडियोलेरिया। सिलिएटेड पे देखते हैं। सिलिएटेड नाम से क्लियर है, लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा, सिलिया। तो लोकोमोटरी ऑर्गन यहाँ पर है सिलिया। ये एक्वेटिक होते हैं, वाटर में पाए जाते हैं। इनमें 2, ये देखिए जो स्ट्रक्चर हेयर लाइक स्ट्रक्चर बने हैं ये सिलिया है। एग्जाम्पल है पैरामीशियम। इसके अंदर 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है और एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है। जो मैक्रो न्यूक्लियस है वो इनके मैक्रो न्यूक्लियस मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, जबकि जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। तो रिप्रोडक्शन रेगुलेटेड बाई माइक्रो, छोटे न्यूक्लियस से है, जबकि बड़ा न्यूक्लियस जो है मैक्रो है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करता है। लास्ट है यहाँ स्पोरोजोन। स्पोरोजोन में कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होते हैं क्योंकि ये एंडोपैरासाइट है, तो बॉडी के अंदर ब्लड के थ्रू ये मूव कर जाते हैं आसानी से। तो स्पोरोजोन से ये एंडोपैरासाइट है, लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम आपको पता है ये मलेरिया पैरासाइट है, तो मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। तो ये था आपका पूरा प्रोटोजोन। प्रोटोजोन में ये सारे प्रिमिटिव रिलेटिव हैं एनिमल के, ये हेटेरोट्रॉप होते हैं। 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। कौन कौन से, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड एंड स्पोरोजोन। अमीबॉइड में क्या है, यहाँ लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा, स्यूडोपोडिया होता है। कुछ में सिलिका की शेल पाई जाती है जैसे कि रेडियोलेरिया, और कुछ यहाँ पे क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं जैसे कि एंट अमीबा। फ्लैजिलेट में देखा कि यहाँ पे लोकोमोशन क्या किसके थ्रू होगा, फ्लैजिला के थ्रू होता है। ये पैरासाइट फॉर्म में भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं।
पैरासाइट में ट्रिप्नोसोमा और लिशमैनिया है। ट्रिप्नोसोमा से कौन सी बीमारी होती है? इट कॉज स्लीपिंग सिकनेस। जबकि लिशमैनिया क्या करता है? काला आजार जो ये कॉज करता है। तीसरा आपका पढ़ा सिलिएटेड, तो लोकोमोटरी ऑर्गन है सिलिया। यहाँ एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। इनके पास 2 टाइप की न्यूक्लियस प्रेजेंट होती हैं, एक होता है मैक्रोन्यूक्लियस और दूसरा होता है माइक्रोन्यूक्लियस। मैक्रोन्यूक्लियस ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, जबकि माइक्रोन्यूक्लियस से इनका रिप्रोडक्शन प्रोसेस कंट्रोल होती है। आपका लास्ट है स्पोरोजोन, जिसमें लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, ये पैरासाइट फॉर्म में पाए जाते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? प्लाज्मोडियम। अभी हम लोग देख रहे हैं किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई फंगस की स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई। ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफ तो होते नहीं क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल होता नहीं है। हेटरोट्रॉफ होते हैं, उसमें सैप्रोफाइट हो सकते हैं, पैरासाइट हो सकते हैं, और कुछ इसमें सिम्बायोंट्स के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसके साथ बनाते हैं? एल्गी के साथ बनाते हैं, तो बनता है लाइकेन और माइकोराइजा। ये फंगस हायर प्लांट की रूट्स में एसोसिएट होकर के माइकोराइजा का फॉर्मेशन करती हैं। तो सैप्रोफाइट, पैरासाइट और सिम्बायोंट्स के फॉर्म में मिलते हैं फंगस। ये सिम्बायोंट्स पे क्या क्या है? लाइकेन और माइकोराइजा। ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं फंगस, ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रेजेंट होते हैं, एयर, वाटर, सॉइल में सभी जगह प्रेजेंट होते हैं। और इनका ग्रोथ ज़्यादा किस कंडीशन में होता है? वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस पर। तो वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस पर ये इजीली ग्रो कर जाते हैं। इनकी बॉडी लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है, जिसे बोलते हैं हाइफी। हाइफी क्या है? लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हाइफी कहते हैं। और हाइफी का जब नेटवर्क बनता है तो बनता है क्या? माइसीलियम। तो इनकी प्लांट बॉडी क्या होती है? माइसीलियम। तो फंगस की जो बॉडी है उसे माइसीलियम बोलते हैं। ये इनकी जो हाइफी है में भी वो सेप्टेट भी हो सकते हैं और एसेप्टेट भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर ये हम क्या फिलामेंटस स्ट्रक्चर है और यहाँ पे इसमें कई सारी सेल्स सेप्टा के थ्रू डिवाइडेड हो जाएं, तो ये सेप्टा होगा तो ये सिंगल सेलर भी हो सकते हैं, मतलब यूनिन्यूक्लिएट हो सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ये सेप्टा प्रेजेंट ना हो, जिसे हम क्रॉस वॉल कह रहे हैं, अगर ये सेप्टा प्रेजेंट नहीं होगा तो इसे क्या बोलेंगे हम? मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। तो प्लांट के लिए जब मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? सिनोसिटिक। सम हाइफी एसेप्टेड एंड सिनोसिटिक, जबकि अदर क्या होते हैं? सेप्टेड हो सकते हैं, उस पर क्रॉस वॉल प्रेजेंट हो सकते हैं। सेल वॉल, क्योंकि फंगस है तो सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है एंड पॉलीसैकेराइड की। तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड। इनमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव मोड ऑफ जो रिप्रोडक्शन है इसमें फिजन, फ्रैगमेंटेशन, बडिंग, इस मोड से ये रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या है? फिजन, फ्रैगमेंटेशन और बडिंग। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर स्पोर्स के थ्रू होता है। ये स्पोर्स अलग अलग तरीके की होती है, जैसे कि कोनिडिया हो सकता है, स्पोरेंजियोस्पोर्स हो सकते हैं, जू स्पोर्स हो सकते हैं। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्स के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका होता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में oospores हैं, एस्कोस्पोर्स हैं, बेसिडोस्पोर्स हैं। तो इस तरीके के स्पोर्स के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। oospore, एस्कोस्पोर, बेसिडोस्पोर्स के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ जो सेक्सुअल साइकिल होती है इनकी, उसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। 3 स्टेप में पहला स्टेप होता है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी मतलब प्लाज्मा, ये जो प्रोटोप्लाज्मा है ना उसका फ्यूज़न होता है। तो 2 गैमेट हैं, तो 2 गैमेट के प्लाज्मा का फ्यूज़न होता है, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज़न होता है, इसे बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। सेकेंड क्या होता है? कैरियोगैमी। इसमें कैरियो मतलब न्यूक्लियस है और गैमी का मतलब फ्यूज़न हो रहा है। तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई का फ्यूज़न होता है, फ्यूज़न ऑफ 2 न्यूक्लियाई। और फिर लास्ट स्टेप क्या होता है? म्योसिस इन जाइगोट। जाइगोट का म्योसिस होगा, जिसकी वजह से हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ये जो हाइफी है 2, यहाँ ये गैमेट्स का पहले क्या होगा? ये प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़ करता है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़ करेगा तो क्या बनेगा? ये इनके बाद ये प्रोटोप्लास्ट का फ्यूज़न होगा, इसे बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। और इसके बाद होता है कैरियोगैमी। कैरियोगैमी में क्या होगा? ये जो 2 न्यूक्लियस है ना, ये फ्यूज़न होने के बाद यहाँ पर ही क्या 2 न्यूक्लियस ये प्रेजेंट है, ये दोनों आपस में फ्यूज़ करेंगे तो 2n वाली स्टेज, डिप्लॉयड स्टेज का फॉर्मेशन होता है। इसे क्या बोलते हैं? जाइगोट। डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा
और इसके अंदर जब मियोसिस होता है तो मियोसिस के रिजल्ट में क्या होता है, हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये सारे हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड देन मियोसिस, 3 स्टेप्स होते हैं सेक्सुअल साइकिल में। फंजाई के कॉमन कैरेक्टर्स आपने पढ़ा कि फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं। ये हेटरोट्रॉफ होते हैं, सेप्रोट्रॉफ, पैरासाइट या सिम्बायोट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। और कॉस्मोपॉलिटन है, एयर वाटर सॉइल हर जगह होते हैं। ग्रोथ के लिए क्या कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन क्या है, वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन। वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन में ये बहुत इजीली ग्रो कर जाते हैं। इनकी जो बॉडी है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिससे हम हाइफी कहते हैं, हाइफी से बनी हो सकती हैं। और हाइफी का जब नेटवर्क बनता है तो उसे क्या बोलते हैं, माइसीलियम। तो इनकी प्लांट बॉडी क्या है, माइसीलियम। ये जो हाइफी है वो उसमें सेप्टा हो भी सकते हैं, सेप्टा नहीं हो सकते। जब सेप्टा नहीं होते तो वो मल्टी न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे बोलते हैं सिनोसिटिक। तो एसेप्टेड सिनोसिटिक स्ट्रक्चर हो सकते हैं, या वो सेप्टा या क्रॉस वॉल उसमें हो सकती हैं। सेल वॉल काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। और यहाँ पर रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा, फिजन, फ्रैगमेंटेशन और बर्डिंग के थ्रू। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, स्पोर्स के थ्रू। स्पोर्स भी कौन कौन डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे कि कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स। और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो यहाँ पर स्पोर्स अलग होते हैं, oospores हैं, एस्कोस्पोर्स है, बेसिडोस्पोर्स हैं। ये जो सेक्सुअल साइकिल है ना, उसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट इज प्लाज्मोगैमी, सेकेंड इज कैरियोगैमी एंड थर्ड इज मियोसिस इन जाइगोट, जिसकी वजह से क्या बनते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। अब यूजेस ऑफ फंगस में देख लेते हैं, कहाँ इसका यूज़ होता है, क्या इसका हार्मफुल इफेक्ट है। तो यूज़ में सैक्रोमाइसिस है। ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है। तो मोस्टली तो मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन इसका कुछ यूनिसेलुलर में भी हैं, बहुत रेयरली ऐसे पाए जाते हैं। ये ईस्ट है, सैक्रोमाइसिस। इसका यूज़ ब्रेड एंड बियर बनाने में किया जाता है। एंटीबायोटिक्स में भी यूज़ है। पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है, ये पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई से ही ऑब्टेन किया गया है, और ये डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो पेनिसिलिन को डिस्कवर किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किससे ये ऑब्टेन होता है, पेनिसिलियम नोटेटम, ये फंजाई है। कुछ फंगस ऐसे भी हैं जिसे खाया जाता है, एडिबल फंजाई के कहे जाते हैं वो। तो एडिबल फंजाई में क्या है, एगैरिकस है, जिसे मशरूम कहते हैं, एगैरिकस है, मॉर्चेला है, ट्रफल है। मॉर्चेला को मोरल फंजाई भी कहते हैं। तो एडिबल फंजाई में क्या होगा, एगैरिकस, मशरूम, मॉर्चेला एंड ट्रफल। क्या, एगैरिकस, मॉर्चेला, ट्रफल, ये हो गया एडिबल फंजाई। कुछ पॉइजनस मशरूम जैसा दिखता तो है, लेकिन वो पॉइजनस होता है, इसे टोडस्टूल कहते हैं या अमेनिटा फेलोइडी भी कहते हैं। तो अमेनिटा फेलोइडी या टोडस्टूल ये पॉइजनस मशरूम है, जैसे नहीं खाना चाहिए। रिसर्च में यूज़ होने वाली फंजाई क्या है, न्यूरोस्पोरा। तो न्यूरोस्पोरा यूज्ड इन द रिसर्च। पेस्ट कंट्रोल के लिए ट्राइकोडर्मा का यूज़ किया जाता है। तो और जिब्रेलिन आपने पढ़ा है ना, प्लांट हार्मोन है जिब्रेलिन, या जैसे जिब्रेलिक एसिड है, तो ये भी एक फंगस से ही फॉर्म होता है। ये क्या है, जिब्रेला फिजिकुराई। तो जिब्रेला फिजिकुराई जो कि जिब्रेलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ये तो इसका यूज़फुलनेस है। यूज़फुलनेस आपने पढ़ा कि कुछ है जो ब्रेड एंड बियर बनाने में यूज़ होते हैं, जैसे कि सैक्रोमाइसिस या ईस्ट। कुछ एडिबल भी है, जैसे कि मशरूम है, जिसे गैरिकस कहते हैं, ट्रफल है, मॉर्चेला है। कुछ इसमें पॉइजनस मशरूम किसे बोलते हैं, टोडस्टूल या अमेनिटा को बोलते हैं। रिसर्च में क्या यूज़ होता है, न्यूरोस्पोरा होता है। और पेस्ट कंट्रोल करने के लिए ट्राइकोडर्मा का यूज़ किया जाता है। यहाँ हार्मफुल इफेक्ट देखें तो पक्सीनिया जो फंजाई है, पक्सीनिया, ये वीट में ब्लैक रस्ट डिजीज़ कॉज करता है। तो ये सारे पैथोजेनिक हैं। हार्मफुल इफेक्ट में सारे पैथोजेनिक इफेक्ट दिखाएंगे। पक्सीनिया कॉजिंग ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, जबकि एल्बुगो कैंडिडा ये वाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर यानी कि मस्टर्ड में ये वाइट रस्ट डिजीज़ कॉज करता है। जबकि रिंग वॉर्म डिजीज़ जो है, ये ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम, ये भी फंगस ही हैं, इनके थ्रू रिंग वॉर्म डिजीज़ होती है। तो आपको ये लर्न हो गया होगा। यूजफुलनेस में क्या है, ईस्ट या सैक्रोमाइसिस जो कि बियर या ब्रेड बनाने में यूज़ होती हैं। एडिबल में क्या है, मशरूम, एगैरिकस, मॉर्चेला एंड ट्रफल।
वो पॉइजनस मशरूम क्या है, टोडिस्टोलिया अमेनिटा फेलोइडी। रिसर्च में यूज़ क्या होता है, न्यूरोस्पोरा। और वहीं हम क्या है पेस्ट कंट्रोल के लिए क्या यूज़ करते हैं, ट्राइकोडर्मा। पेस्ट कंट्रोल करने के फील्ड में ट्राइकोडर्मा का यूज़ करते हैं। और जिब्रेलिक एसिड ऑप्टेन होता है किससे, जिब्रेला फिजिकुलाई। हार्मफुल इफेक्ट में ये जो पैथोजेनिक इफेक्ट है ये देखते हैं, पक्सीनिया, एल्बिगो कैंडिडा और रिंगवर्म कॉज करने वाले ट्राइकोफाइटम माइक्रोस्पोरम। तो पक्सीनिया ब्लैक रस्ट डिजीज इन वीट, और एल्बिगो कैंडिडा वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड या क्रूसिफर, रिंगवर्म क्या है, ट्राइकोफाइटम एंड माइक्रोस्पोरम।